अरे हमारा पर्ची ले आओ। पर्ची लाओ। देख दिया बनाया हुआ। चलिए ये पता नहीं जा रहा बनाने का नहीं, यहाँ से भी नहीं बनाना है। अरे वो निकलते हुए बनाएंगे मेरे भाई, आप क्यों परेशान हैं? वो निकलते बनाएंगे। चलो अबे चाबी की जनता को टूट गया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। हम करेंगे ठीक करेंगे दो लोग करना है यहाँ की महान जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। ये पैदा किया इसको प्रणाम करता हूँ और धरती की धूल का प्रणाम। आज जिस तरह से माहौल है यहाँ की धरती और यहाँ के जो सभी हम बड़े शक्तिशाली हैं, आपने देखा होगा कि सबका समर्थन सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। और ये धरती एक हिंदुस्तान और दुनिया में एक इतिहास रचेगी और इस धरती के पूर्ण प्रताप से हिंदुस्तान महान जनता सम्मान करोड़ों नौजवानों को रोजगार और तमाम जो है परेशानियाँ और अयोध्या का जहाँ तक संदेश ये अयोध्या भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आप 2 बार के सांसद लल्लू सिंह के सामने खड़े हैं, किस तरीके से देखते हैं इंडिया अलायंस को, सपा को? ऐसा है, मैंने कह दिया कि ये अयोध्या 54 लोकसभा है, 54 फैजाबाद ये लोकसभा है और ये है अयोध्या जनपद में। अयोध्या की मर्यादा रखी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने देश को मर्यादा दी। लेकिन अफसोस है कि ये सारी मर्यादाएं ठोस हैं, लोगों को उजाड़ा गया है, परेशानी में डाला गया है, जमीनें ली गई हैं, बेरोजगारी पैदा की गई है, महंगाई पैदा की गई है। ये राम की मर्यादा नहीं, इसके लिए तो दैवी पापा राम राज का होना लगा। तो हम राम तो नहीं हो पाएंगे और देश के साथ राम तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन राम की मर्यादा को मैं पूरी तरह से कायम करने का प्रयास करूँगा और देश का विकास करूँगा, क्षेत्र का विकास करूँगा और आपसदारी भाईचारा और जो ये गौरवशाली इतिहास रहा गंगा जमुनी का, आपसदारी का, भाईचारा का, ये सब कायम करेंगे और ये कोशिश करेंगे हमारी सरकार बनेगी इंडिया गवर्नमेंट की तो कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई परेशान नहीं रहेगा, राम की मर्यादाएं सब पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। 4 जून को जीत का चेहरा बचेगा। ये तो ऐसा है कि आप तो देख रहे होंगे, ये मेरे जन्मभूमि है, जन्मभूमि यहीं हम पैदा हुए, यहीं के माँ ने मुझे पैदा किया और यहाँ के सभी लोगों का प्यार ने धरती है। मैं 9 आता है मैंने आज ही मैं ये बात और जिस तरह से रुझान आप आए हो, जनता सर्वोपरि है, पूरा पूरा है और जिसका चेहरा नहीं एक इतिहास रचा जाएगा और जो इतिहास केवल हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया में इतिहास एक संदेश है। भगवान राम की धरती से क्या संदेश देगा? भगवान राम की नगरी से क्या संदेश देगा? इनको बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म ही यहीं पैदा हुआ। हमारे बाबा का नाम राम निवास, मेरे पिताजी का नाम ऋषि राम, मेरे भाई का नाम राम मोहन, मेरे मामा का नाम परशुराम, मेरे ससुर का नाम राम शिवक। तो राम तो हमारे रूम में है और राम की कृपा से हम 9 बार के MLA हैं, 6 बार
6 बार के हम मंत्री हैं और राम की कृपा से ही एक ऐसी सीट जो सामान्य सीट है चौवन फैजाबाद, ये सामान्य सीट है। सामान्य सीट पे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे सामान्य सीट पर टिकट दिया और इस महान जनता ने ये चुनाव अवधेश प्रसाद का नहीं रहेगा। ये चुनाव ये इस क्षेत्र की देवपुर जनता ने अपने हाथ में ले लिया। 11 चुनाव हम लड़े हैं, लेकिन इतना समर्थन, इतना प्रेम, इतना लगाव, इतना स्नेह हमने कभी नहीं देखा। आप कहीं चले जाओ, पोलिंग हो रही है, इसी पोलिंग या यहीं आए हैं, यही पोलिंग से पता लग जाएगा आपको। लेकिन मंत्री जी पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा की सरकार बनी तो राम मंदिर पे बुलडोजर चलेगा, रामलला फिर से टेंट में चलेगा। ऐसा है, अब जो है इस देश में मोदी की बात नहीं चलेगी। मोदी मन की बात जो करते थे, अब मोदी की बात नहीं चलेगी। अब चलेगी ये देश के करोड़ों लोगों के मन की बात चलेगी। करोड़ों लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि लिए हम जहाँ तक बुलडोजर चलाने का, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि हम 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे। उन्होंने कहा किसानों, तो उन्होंने जो कहा है सत्य के परे रहा है। अब जनता उन पर यकीन नहीं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 4 मोदी तो परेशान क्यों थे? क्या जरूरत थी? मोदी जी को 2 बार आए, अयोध्या में 2 बार आए। एवं राष्ट्रपति जी जो मौजूदा राष्ट्रपति है वो भाई भूतपूर्व राष्ट्रपति आए और दिल्ली आए और योगी जी तो गाँव टहल रही। क्या है यहाँ से जिस तरह जनता का रुझान है, जिस तरह जनता का, महान जनता का एक विश्व में एक इतिहास कायम होगा। 4 तारीख का बाद देखेंगे। अपनी जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त? 100%, 101%, अगर 101% से जोर होता है। वोटरों से क्या अपील करते हैं? वोटरों से क्या? हाँ, मैं सम्मान करूँगा। इधर करेंगे एक